रामौजी सिटी में एक काफी बड़ा म्यूजियम है, जिस म्यूजियम में बहुत ही महंगी महंगी पेंटिंग्स हैं, जिनमें से एक पेंटिंग काफी आकर्षक और सबसे खास होती है। वो पेंटिंग द नाइटमेयर नाम से काफी फेमस है। इस वजह से उस पेंटिंग पर काफी अमीर लोगों की नजर होती है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक मकसद लेकर आया हूँ, जिसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी अगली कई पुश्तें बिना पैसे कमाए आराम से जी पाएंगी। कौन सा मकसद है ऐसा? हाँ, जल्दी बताओ। हम चोरी करेंगे। अभी तक तो हम चोरी ही करते आ रहे हैं, और चोरी करने से कहां हमारी जिंदगी बदल गई है। ये चोरी उन सभी चोरियों से अलग होगी। मतलब ये कि हम म्यूजियम से नाइटमेयर को चुराएंगे। पर म्यूजियम से वो पेंटिंग चुराना काफी मुश्किल है, और वहां पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी होगी। यस, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। पर हम नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएंगे। कैसे? मेरे पास एक प्लान है। फिर रिचर्ड अपना प्लान मॉर्गन और वॉरेन को समझाता है और वो चोरी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों रात के समय म्यूजियम की छत पर चढ़ते हैं। पहले हमें इस एसी डक से गुजरना पड़ेगा। मॉर्गन, तुम आगे बढ़ो। ठीक है। फिर वो तीनों एसी डक से होते हुए तस्वीर तक पहुंच जाते हैं। जल्दी से इसका ताला खोल दो। रुको, मुझे ठीक से ध्यान लगाने दो। फिर वॉरेन उस ताले को खोल देता है। यस, खुल गया। जल्दी करो, वो पेंटिंग बाहर निकालो। सबसे पहले माँ की बेची हुई चूड़ियां वापस लाऊंगा। चूड़ियां क्यों, पूरी दुकान खरीद लेना। पर अभी निकलो जल्दी से। ओह शिट, भागो जल्दी से। फिर सिक्योरिटी उन तीनों का पीछा करती है, पर वो म्यूजियम के बाहर की वैन में बैठकर अपने खुफिया अड्डे की ओर निकल जाते हैं। मैंने ब्लैक मार्केट में पेंटिंग के बारे में बात करी है। हमें इस पेंटिंग की बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। वाह, अपना तो दिन बन गया यार। अरे दिन की क्या बात कर रहे हो, पूरी की पूरी जिंदगी बन गई। चलो, इसी बात पे जश्न तो होना ही चाहिए। फिर सभी मिलकर शराब पीकर नाचने लगते हैं। नाचेंगे सारी रात टांग उठा के, अरे पी के टल्ली है सारी रात टांग उठा के। तभी अचानक पेंटिंग के अंदर से एक आत्मा बाहर आती है। कौन हो तुम? फिर आत्मा तीनों को मार डालती है। सुबह कुछ आदमी उन तीनों को मरा हुआ देखकर पुलिस को बुलाते हैं। बड़ी बेरहमी से इनकी हत्या की है। सर, शायद इस पेंटिंग के लिए इन तीनों का किसी ने खून कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्हें पेंटिंग के लिए मारा ही है तो वो लोग इस पेंटिंग को यहाँ क्यों छोड़कर चले गए? फिर कैसे सुलझाएं ये गुत्थी? दामोदर, इस गुत्थी को तो डिटेक्टिव बख्शी ही सुलझा सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर डिटेक्टिव बख्शी को बुलाते हैं। डिटेक्टिव बख्शी तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। क्या मैं ये पेंटिंग रिसर्च करने के लिए लैब ले जा सकता हूँ? पर ध्यान से, पेंटिंग को कुछ हो ना जाए। डिटेक्टिव उस पेंटिंग को रिसर्च के लिए ले जाता है। फिर अगले दिन खबर आती है कि डिटेक्टिव बख्शी की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद उस पेंटिंग को एक खास गुप्त जगह पर रख दिया जाता है।